जी बेटा। बेटा पिछली क्लास किसी टेक्निकल कारण की वजह से बीच में बंद हो गई थी और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे। तो इसीलिए बेटा मैंने ये देखिए क्लास जो है ये मतलब क्लास 20 न्यूमेरिकल सेकंड के नाम से डाली है। और इससे पिछली क्लास जो बीच में रुक गई थी उसे नाम दिया हमने पार्ट 1 और इसको नाम देंगे हम क्लास 20 न्यूमेरिकल्स सेकंड पार्ट 2। ठीक है बेटा। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस में बेटा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया ओपनिंग स्टॉक, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिया होगा? चेंज इन स्टॉक निकालने के। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इंपोर्ट्स और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो बेटा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा आपका? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब उसमें आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड कर दोगे तो आपका आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो हम करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि बी प्लस एफ दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस आई प्लस जी प्लस डी माइनस ए माइनस एच। तो हमारा आ जाएगा बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जीएनपी एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। ये देखिए इसका 19th का सॉल्यूशन बेटे ये रहा। देखिए b प्लस एफ प्लस आई प्लस डी माइनस ए माइनस एच प्लस जी। ठीक है बेटा। प्लस जी लास्ट में करा है हमने डेप्रिसिएशन को ऐड। ठीक। उसके बाद हमने करा इसमें माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया हमारा 1450। और उसके बाद जब हमने 1450 में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को ट्रीट करा तो हमारा फाइनल आंसर आया 1460 करोड़। ठीक है बेटे। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है बेटा, यानी कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक। खाली नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। ठीक। तो इसमें क्या दिया? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, चेंज इन स्टॉक, नेट इंपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है बेटा, अलग एग्रीगेट निकालने के लिए कहा है। और ये सवाल भी आपका किससे होगा? एक्सपेंडिचर मेथड से। देख लीजिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। पहले हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए अपने ने क्या करा है बेटे? अपने ने देखिए करा है ई प्लस जी प्लस डी प्लस बी माइनस सी। ठीक। अब देख लीजिए क्या क्या है। ई का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद बेटा बी भी हमने प्लस करा, चेंज इन स्टॉक। और उसके बाद हमने करा है माइनस सी दैट इज नेट इंपोर्ट्स। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया बेटा। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमने क्या करा? ए माइनस करा है और एच माइनस करा है बेटा। तो अब ए और एच देख लीजिए। ए इज आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन। देखिए ग्रॉस माइनस डेप इज नेट। उसके बाद हमने एच माइनस करा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमने करा है बेटा डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होता है या तो प्लस एन फीफा या फिर माइनस एन फीटा। क्वेश्चन ने एन फीटा दिया था तो हमने माइनस कर दिया।
1120 माइनस 40 इज 1040। आपका फाइनल आंसर आ गया 1040। चलिए बेटे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है बेटा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ठीक। वेजेस एंड सैलरीज, नेट करंट ट्रांसफर्स, रेंट, इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स, नेशनल डेट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, then current transfers by government, contribution to social security schemes by employer, dividend, undistributed profit और net factor income to abroad। बेटा सवाल है एनडीपीएफसी निकालने का, और ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। और कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये? सर क्वेश्चन है इनकम मेथड का। अब बेटा अगर आपको याद है तो हम इनकम मेथड से निकालते हैं एनडीपीएफ फैक्टर कॉस्ट, और वही क्वेश्चन की डिमांड है। अब इस क्वेश्चन में एनडीपीएफ फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए सॉल्यूशन को देखेंगे आप। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए बेटा, हमने क्या करा है, हमने इसके सॉल्यूशन के लिए हमने करा बी प्लस आई प्लस डी प्लस जी प्लस बी प्लस आई प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस जे प्लस के। ठीक है बेटा, अब देखिए बी आई सब ये क्या है। बी है आपका वेजेस एंड सैलरीज, आई है आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, देन डी इज रेंट, डी के बाद ई लिया है बेटा आपने इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। आता है ना इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट, ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट किसका आता है? बिजनेस फर्म्स का ही आता है। तो इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स आ गया। ई के बाद बेटा जी, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉफिट का पार्ट होता है। जे डिविडेंड, अगेन प्रॉफिट का पार्ट होता है। के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन ने नहीं दी है तो हमने इग्नोर कर दिया, इन सबको ऐड करा और हमारा आंसर आ गया बेटा 1600 करोड़। बहुत ही सिंपल सवाल था, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल 22 बेटा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस के लिए वो कह रहा है, तो अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम, सब्सिडीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, compensation of employees, indirect taxes, domestic product accruing to government और current transfers by government। करंट ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट दिया है। चलिए बेटा ये भी बहुत आसान सवाल है, क्योंकि इसमें भी आप लगाएंगे कौन सा मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड से आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के बाद बेटे आप क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब बेटा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी कि जी प्लस डी प्लस बी। डायरेक्ट आ गया आपका एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आने के बाद अब आप क्या करेंगे बेटा, एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप इसमें प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्वेश्चन ने तो दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप माइनस कर देंगे। उसके बाद आप करेंगे इसमें प्लस एनआईटी। एनआईटी के लिए देखिए इन्होंने सब्सिडीज नहीं दी हैं, तो आप करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि एच माइनस सब्सिडीज दैट इज सी। देख लीजिए आपने करा बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम 2200 आया, माइनस इसमें से करा आपने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसमें आपने प्लस करा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करा है सब्सिडीज। 2270 करोड़ इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रॉस नेशनल जीएनपी एट मार्केट प्राइस बेटे देखिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्राइवेट इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पर्सनल टैक्सेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
बेटा इसमें आप एनडीपी एट एफसी निकालेंगे पहले यूजिंग इनकम मेथड। चलिए एनडीपी एट एफसी आप निकालेंगे पहले, आपको देता हूं मैं पूरे 15 सेकेंड। चलिए बेटा देखिए सवाल का सॉल्यूशन, आसान सवाल है वैसे तो। ये रहा 23 का, आई प्लस सी प्लस एफ किया बेटा एनडीपीएफ से निकालने के लिए। आई क्या है देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। डायरेक्टली आ गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करा आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, तो नेट प्लस डेब्ट देन माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस एनआईटी, यानी कि जी ए और जे। देख लीजिए क्या है, जी क्या है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर उसके बाद ए है आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और जे है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज द सॉल्यूशन। 2000 plus 100 minus 10 plus 250, that is 2340 crores is the GNP at market price. This is the final answer. ओके बेटा आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नेशनल इनकम निकालिए, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सवाल किस मेथड से होगा। चलिए आप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, पर्सनल टैक्सेस, नेट इंपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कॉर्पोरेशन टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बेटे, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। विद दिस वी कैन फाइंड आउट कि सर इस क्वेश्चन को भी हम इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है क्या क्वेश्चन ने? सर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं दिया ना, डेप्रिसिएशन दिया, तो आप इसे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ही रखेंगे। उसके बाद आप इसमें माइनस कर देंगे नेट इंपोर्ट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, हमने करा बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट इंपोर्ट्स, आंसर आया 1030। अब देखिए बेटा जैसे कि इस क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा, तो डेप्रिसिएशन ना देने के अभाव में जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू सेम होगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के, क्योंकि देखिए ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में वो दिया नहीं है तो हम उसे जीरो मानेंगे, और जब दो डेप्रिसिएशन जीरो है तो जीडीपी एमपी विल बी इक्वल्स टू एनडीपी एमपी। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से आप प्लस करेंगे एनफीफा और माइनस करेंगे एनआईटी। अब क्वेश्चन ने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होगा हमें, देख लीजिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तभी हमने वहां माइनस कर रखा है, और माइनस एनआईटी। ठीक है, हमारा फाइनल आ गया, फाइनल आंसर आया है 930 करोड़ का। ठीक है बेटे, चलिए सर आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? जी चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, प्रॉफिट, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। सर ये एनफीटा है क्या? नहीं बेटा ये एनफीटा नहीं है, ये करंट ट्रांसफर्स है और होता है नेट फैक्टर इनकम। ठीक, royalty, wages and salaries, consumption of fixed capital, national debt interest, interest paid by production units। अब देखिए बेटा नेशनल डेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स ये दोनों अलग अलग होते हैं।
आपको इनकम मेथड में जो यूज करना है वो यूज करना है इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं दिया और नेशनल डेट इंटरेस्ट दे रखा है तो भी आप उसे यूज नहीं करेंगे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, रेंट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगाया हमने। देखिए डी प्लस जी, एच प्लस जी प्लस जे प्लस ई प्लस ए। ठीक है, अब आपको हम दिखा देते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। देखिए डी वेजेस एंड सैलरीज, डी के बाद है बेटे एच दैट इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, उसके बाद है बेटा जी दैट इज इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद है जे नेट फैक्टर सॉरी रेंट, रेंट के बाद है आपका सी रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद है प्रॉफिट ए। ठीक है, इस सबसे आपका आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आपको कन्वर्ट करना होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि इसमें आप नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया, वो फिगर माइनस में ही थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1100 CR। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 25, नोट कर लीजिए। चले बेटे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 ये लीजिए साहब, 26वां क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए सवाल आपसे कह रहा है और आपको डाटा दिया है क्वेश्चन ने। देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सेल्स, सब्सिडी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटे एनडीपीएफसी निकालना है और जो डाटा दिया है वो डाटा दिया है आपको किस मेथड का बेटा, डाटा दिया है आपको वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, कुछ भी कह लीजिए, उस मेथड का आपको डाटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का फॉर्म का मतलब देखिए, वैल्यू एडेड मेथड से हम निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए अपने ने लगाया फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की जगह हमने लगा दिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक बेटा, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक, तो सेल्स की वैल्यू 2000 प्लस 100 इज द क्लोजिंग स्टॉक माइनस 200 इज द ओपनिंग स्टॉक माइनस 1000 इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आपका जीडीपी एमपी आ गया 900। अब जीडीपी एमपी से आपको जाना है एनडीपी एफसी पे। तो बेटा जीडीपी को पहले एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमने जी यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करा, और फिर एमपी से एफसी में जाने के लिए हमने माइनस एनआईटी करा। एनआईटी दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने आईटी माइनस सब्सिडीज किया। और बेटा आपको मैंने बताया था कि आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आईटी माइनस सब्सिडीज आप हमेशा ब्रैकेट में लेंगे, क्योंकि अगर यहां पर आप लिखते थे माइनस आईटी माइनस सब्सिडीज और ब्रैकेट ना लगाएं तो आप क्या कर देंगे -150 -20। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको क्या करना है -150 +20। ठीक, तो इसीलिए आप ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप उसको बाहर के साइन के साथ ट्रीट कर देंगे। एनडीपीएफसी आ गया आपका 720 करोड़। चलिए साहब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, फिर से बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा सवाल है बेटे। लगातार अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं आपके सामने, छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे से सवाल। ठीक बेटे, देखिए कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नॉर्मली आप वैल्यू एडेड मेथड से जीवीए एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, यहाँ आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। ठीक, यानी कि बाद में एनआईटी का ट्रीटमेंट करना है। अब यहां पर एक अलग चीज है, when units of output sold is 1000 यूनिट्स एंड पर यूनिट प्राइस दिया है आपको 30 रुपए, तो कैसे होगा सरल सवाल। बाकी सारी चीजें तो वही दी हैं आपको, देखिए डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। अब देखते हैं कैसे होगा सवाल।
चलिए बेटा देखिए, आपको क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपका फॉर्मूला तो लगेगा बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। सेल्स क्वेश्चन ने दी नहीं, तो बेटा हमने सेल्स सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप, जितनी यूनिट्स बेची मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। 1000 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से बेची तो 30,000 आपकी हो गई सेल्स। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपने क्या करा, 30,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000, 31,000 आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है 12,000, तो आपका आंसर आया 19,000। किसका आया बेटा, ये जीवीए एमपी। अब चाहिए क्या आपको, जीवीए एफसी। तो जीवीए एफसी के लिए आपने क्या करा, माइनस एनआईटी। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए बेटा, एनआईटी में फॉर्मूला लगता है आईटी माइनस सब्सिडीज। हमने क्वेश्चन देखा तो सब्सिडीज की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन दो तरीके के ड्यूटी और टैक्स दिए हुए, देखिए एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। बेटा ये एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, या फिर आपका जीएसटी, या फिर आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स, या फिर आपका और कोई भी इस तरीके का नाम दिया जाए जैसे कि वैट, तो ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही पार्ट बनेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ गया है बेटा 13,000 करोड़ का। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, सेल्स निकाली। सेल्स निकाल के वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली। वैल्यू ऑफ आउटपुट से जीवीए एमपी निकाला। जीवीए एमपी को कन्वर्ट कर दिया जीवीए एससी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 28। अब की बार आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। व्हेन यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इज 2000, पर यूनिट प्राइस इज ₹10। देखिए इस बार आपको बेटा इंपोर्ट ड्यूटी दी है, तो ये भी क्या है आपके लिए, आपके लिए ये है इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए सेल्स पहले की तरह निकाली, जीवीए एट एमपी निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जीवीए एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला हमने, सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक। 20,000 सेल्स हमने अभी ऊपर कंप्यूट करी थी, नेट चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन ने दे रखा -50। So the final answer for value of output is 19,950। वैल्यू ऑफ आउटपुट सॉरी के बाद आपने निकाला जीवीए एमपी, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्वेश्चन ने दे रखी है 10,000। 19,950 में से बेटे जब आपने 10,000 घटाए तो आपके पास आंसर आया 9,950। 9,950 है बेटा आपके लिए जीवीए एट मार्केट प्राइस। अब जीवीए एट मार्केट प्राइस के बाद जब आपने निकालना है तो आपने निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एनडीपीएफसी। ठीक है, जीवीए एमपी से अब एनवीएफसी पे जाना है आपको, तो जी से एन पे यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्थ, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है बेटे, अब देखिए एनआईटी के लिए आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी में आपने लिया है क्या, आ गया इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक 400, सब्सिडी 500। ठीक है, तो 400 माइनस 500, 9450 इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। सेल्स निकाली, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, फिर जीवीएएमपी को कन्वर्ट कर दिया हमने एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट में। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट व्हेन यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज 800 एंड पर यूनिट प्राइस इज 20। ठीक है, अब एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी दो दे रखी हैं, दोनों क्या बनेंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट चेंज इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अब की बार अपने ने क्या करा, जीवीएमपी निकाल दिया डायरेक्ट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स के लिए हमने डायरेक्ट करा 800 into 20 माइनस 500 इज द चेंज इन स्टॉक, माइनस 8,000 करा हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए। 7,500 आपका आंसर आया जीवीए एमपी का, और फिर जीवीए एमपी से आया आपका एनवीए एफसी, माइनस डेप माइनस एनआईटी करा, आपका फाइनल आंसर आ गया 4,500 करोड़। ठीक है बेटे, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया है।
ठीक है, लगभग हर तरीके का क्वेश्चन अपना हो गया है बेटे। अब आपके पास असाइनमेंट का लिंक क्लास नंबर 19 में मिल गया था आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया था हमने। अब आप क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 तक तो अपने ने सारे करा दिए आपको, एक एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, देन 31, देन 32, 33, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क के। और हाँ बेटा, एक चेंज है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आंसर, ये बेटे गलत छपा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो फाइनल आंसर है वो है बेटा 12,500। इस चीज को आप जरा सा ठीक करेंगे, ठीक। यहाँ पर 12,500 आंसर फॉर क्वेश्चन 33 है बेटा, ठीक है। 12,500, इस चीज को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे, 15,500 छपा हुआ है, ये 12,500 है, ठीक। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था। कर लिया ठीक बेटे, वेरी गुड। चलिए बेटा, आज की क्लास तो अपने लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। और बेटे ये 33 तक का होमवर्क आप लोग करेंगे अपना। और बेटा अगली क्लास में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।